हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 5 चिड़िया और चुरगुन कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे व उनको समझेंगे। सोचिए और बताइए। बच्चों, सोचिए और बताइए का पहला प्रश्न है, कविता में कौन किसकी प्रतीक्षा कर रहा है। बच्चों, यह कविता जो हमारी है चिड़िया और चुनमुन, इस कविता में कौन किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? तो कविता में चुरगुन के खाने गाने के साथी उसकी प्रतीक्षा करते हैं। खाने गाने के साथी उसकी प्रतीक्षा करते हैं, जो उसके संग चुरगुन के संग खाना खाते हैं, उसके संग मस्तियाँ करते हैं, गाने गाते हैं, तो वही उसकी प्रतीक्षा करते हैं। चुरगुन बार बार अपनी माँ से क्या सुनना चाहता है? चुरगुन बार बार माँ से यह सुनना चाहता है कि वह उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। चुरगुन बार बार इस कविता में बार बार चुरगुन अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ? यही बार बार पूछता रहता है। क्वेश्चन नंबर ग, सोचिए बताइए का, यह कविता आपको कैसी लगी और क्यों? बच्चों, आपको यह कविता कैसी लगी और क्यों? मैं आशा करती हूँ सभी बच्चों को यह कविता बहुत ही पसंद आई होगी। यह कविता हमें बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि इस कविता से सीख मिली है कि हमें जीवन के प्रत्येक क्षण से कुछ सीख लेना चाहिए। ये कविता हमको बहुत ही अच्छी लगी। और ये कविता किस कारण अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी? तो हमको जीवन के प्रत्येक क्षणों से कुछ सीख लेना चाहिए। हर एक क्षण, जीवन के कोई से भी क्षण हो, सफलता के हो, असफलता के हो, दुख के हो, कठिनाई के हो, मुसीबत के हो, कैसी भी, हर जीवन के प्रत्येक क्षण से हमको कुछ सीख लेना चाहिए। कविता में यही बताया गया है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा। अति लघु उत्तर लिखिए। अति लघु उत्तर लिखिए का पहला प्रश्न है, चुरगुन अपनी माँ से कौन सा सवाल बार बार पूछता है? बच्चों, चुरगुन इस कविता में अपनी माँ से कौन सा सवाल बार बार पूछता है? चुरगुन अपनी माँ से बार बार यह पूछता है, माँ, क्या मुझे उड़ना आया? क्या सवाल बार बार पूछता है बच्चों चुरगुन अपनी माँ से? माँ, क्या मुझे उड़ना आया? वह यह पूछता है, माँ, क्या मुझे उड़ना आया? इस कविता में चुरगुन बार बार यही पूछता है। अति लघु का क्वेश्चन नंबर ख, नहीं चुरगुन तू भरमाया, नहीं चुरगुन तू भरमाया, यह वाक्य कौन किससे कहता है? बच्चों, नहीं चुरगुन तू भरमाया, यह वाक्य कौन किससे कहता है? उपरोक्त वाक्य, यह वाक्य चुरगुन की माँ चुरगुन से कहती है। यह वाक्य कौन किससे कहता है? चुरगुन की जो माँ है चिड़िया, वो चुरगुन से कहती है। इस कविता के रचयिता कौन है? बच्चों, इस कविता के जो रचयिता हैं वह कौन है? इस कविता के रचयिता हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ये किसके पिताजी हैं? अभिनेता अभिषेक बच्चन के पिताजी हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। लघु उत्तर लिखिए। लघु उत्तर लिखिए का पहला प्रश्न है, चुरगुन को कब कब लगता है कि उसे उड़ना आ गया? बच्चों, इस कविता में जो चिड़िया का बच्चा है चुरगुन, उसे कब कब लगता है कि उसे उड़ना आ गया? इसका उत्तर है, जब चुरगुन ने पत्ते, कलियाँ, फूल, फल, दाने आदि को परख
करना सीख लिया तब उसे लगा कि उसे उड़ना आ गया। जब चुरगुन को पत्तों की परख, कलियों की, फूलों की, फलों की, दानों की परख करना आ गया, उनकी पहचान करना सीख लिया, तो वो ये सब चीज़ देखकर अपनी माँ से पूछता है कि माँ मुझे ये पत्ते हैं ये भी समझ में आ गया, ये कलियाँ हैं, ये फूल हैं, ये डालियाँ हैं, ये दाने हैं, इनकी परख करना आ गया है, तो क्या मुझे उड़ना भी आ गया? ये प्रश्न वो अपनी माँ से करता है। चिड़िया को कब लगता है, जो चुरगुन की माँ है उसको कब लगता है कि चुरगुन के मन में आकाश में उड़ने की इच्छा जाग गई है? चिड़िया को कब लगता है कि बच्चों कि चुरगुन के मन में आकाश में उड़ने की इच्छा जाग गई? इसका उत्तर है जब चिड़िया से चुरगुन कहता है, जब चिड़िया से, जो चिड़िया उसकी माँ है उसे चुरगुन कहता है कि माँ मेरे अंदर से कोई कहता है कि उड़ उड़ जा, उड़ता जा पर मार। और चिड़िया को चुरगुन कहता है कि मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि वो आवाज़ ये है उड़ जा, उड़ता जा पर मार, और उड़ जा उड़ता जा परमार, और अपनी ऊंचाइयों का, अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले। इन शब्दों को सुनकर चिड़िया को लगता है कि चुरगुन के मन में आकाश में उड़ने की इच्छा जाग गई है। जब चुरगुन उसको बताता है, अपनी माँ से बातें करता है, तो बोलता है माँ मुझे मेरे अंदर से यह भाव उत्पन्न हो रहा है, ये मेरे अंदर से एक आवाज़ मुझको आ रही है, वो आवाज़ ये है कि उड़ जा उड़ता जा परमार। इन शब्दों को सुनकर चिड़िया को लगता है कि चुरगुन को मन में आकाश में उड़ने की इच्छा जाग गई। चिड़िया को समझ में आ रहा है कि उसका बेटा जो है वो आकाश में अब उड़ना चाहता है। दीर्घ उत्तर लिखिए। इस कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों इस कविता में क्या बताया है वो अपने शब्दों में आपको लिखना है। इस कविता के माध्यम से कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने लोगों के मन में उठने वाली भावनाओं को सीखने की उत्सुकता को दर्शाया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से लोगों के मन में या किसी भी बच्चे के मन में कुछ भी नया सीखने के लिए, किसी भी इंसान में कुछ भी नया सीखने के लिए जो उठने वाले भाव हैं उसकी उत्सुकता को दर्शाया है। कवि चुरगुन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें जीवन में आगे बढ़ते समय मिलने वाली हर प्राकृतिक और अप्राकृतिक चीज़ों को देखकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ते समय मिलने वाली हर प्राकृतिक और अप्राकृतिक चीज़ों को देखकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। कवि चुरगुन के माध्यम से हमको सभी को ये संदेश दे रहे हैं कि जीवन में जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो उस बीच में यदि हमको किसी प्रकार की अप्राकृतिक और प्राकृतिक चीज़ों को देखकर भ्रम में, मतलब किसी भी चीज़ को देखकर हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ को हमें देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो हमको पाना है, जिस ऊंचाई को हमको पहुंचना है तो वहाँ पर पहुंचना है। हमको दूसरी बाधाएं से ऊपर निकलकर सफलता प्राप्त करनी है। कवि का यही संदेश है कि हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अप्राकृतिक और प्राकृतिक चीज़ों को दूर रखकर आगे बढ़ना है, भ्रमित नहीं होना है, अपने मार्ग से भ्रमित नहीं होना है। वास्तविकता को समझते हुए जीवन के प्रत्येक क्षण से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको समझते हुए जीवन के प्रत्येक क्षण से हमें कुछ ना कुछ, जीवन के, कवि ये बता रहे, जीवन के प्रत्येक क्षण से, जीवन के हर एक क्षणों से हमको कुछ सीख लेना चाहिए, कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेना चाहिए और उसको हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। चुरगुन ने घोंसले से निकलकर क्या क्या देखा और क्यों? बच्चों, चुरगुन ने घोंसले से निकलकर क्या क्या देखा और क्यों? उत्तर है, चुरगुन ने घोंसले से निकलकर पत्तों की हिलमिलाहट, कलियों और फूलों को देखा। ऊपर उठकर
फुनगी देखी, नीचे झुककर मूल को देखा, कच्चे पक्के फल और गिरे हुए दानों को देखा तथा आकाश से आने वाली पुकार, मन के भीतर की आवाज़ को सुना। और बच्चा जब चिड़िया का जो बच्चा है चुरगुन, वो अपने घोंसले से बाहर निकलता, थोड़ा बड़ा होता, अपने आप को संभालने लगता है, तो वो घोंसले से जब बाहर आता है, निकलता है, तो क्या देखता है, क्या सुनता है? चुरगुन घोंसले से निकलकर पत्तों की हिलमिलाहट देखता है। हिलमिलाहट देखकर जब हवाएं चलती है तो पत्ते आपस में टकराते, हिलमिलाते हैं, तो वो सोचता है कि क्या पत्ते आपस में बातें कर रहे हैं। कलियों और फूलों को देखा, कलियां देखी, फूल भी देखे, ऊपर उठ के फुंगी देखी, नीचे झुककर मोल को देखा, कच्चे पक्के फल देखे, गिरे हुए दानों को देखा, आकाश से आने वाली पुकार, आकाश से जो आने वाली पुकार, उसको लगता है आकाश से कुछ तरह तरह की आवाज़ें आती है, पुकार होती है, उसको भी उसने महसूस किया। मन के भीतर की आवाज़, अपने मन के भीतर की आवाज़ क्या सुनाई देती है उसको कि मैं अब उड़ने लायक, उड़ जा पर मार, ये उसके मन के भीतर से उसको ये आवाज़ आती है, उसको आत्मविश्वास बढ़ता है। और यही जब वो घोंसले से बाहर निकलता है, ये सब चीज़ें उसको सुनाई देती है, वह दिखाई देती है। पाठ से आगे, पाठ से आगे का पहला जो प्रश्न है बच्चों हमारा, वह है पशु पक्षियों की माँ और अपनी माँ में आपने क्या क्या समानताएं महसूस की, लिखिए। बच्चों, जो पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, और हम लोगों की माँ, इंसानों की माँ में क्या क्या समानताएं महसूस की आपने अपनी माँ में, और पशु पक्षियों की माँ में क्या समानताएं महसूस की है बच्चों आपने? आपको देख बच्चे हैं और आपके माँ हैं, तो आपने भी क्या महसूस किया, वह लिखना है। पशु पक्षियों की माँ और हमारी माँ में एक जैसी ममता और प्रेम की भावना होती है। हमने देखा है पशु पक्षी की भी जो माँ होती है, तो वह भी और हमारी भी माँ, हर एक माँ ममता रहित होती, ममता से परिपूर्ण होती है। ममता के गुण उनमें विद्यमान होते हैं, प्रेम की भावना। वो अपने बच्चे को पूरी लगन से, बहुत ही ईमानदारी से, निष्ठा से, दयावान हृदय से एक बच्चे को बहुत ही केयर करती, उनको प्यार करती है और अपनी ममता के आंचल में उनको हमेशा संजो कर रखती है। दोनों अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, और दोनों पशु पक्षी भी और इंसान के बच्चे भी, दोनों अपने बच्चों की बहुत ही ध्यान रखते हैं, उनका देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनके हर चीज़ का बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, और जीवन जीने के तरीक़ों को बताती है। और दोनों की माँ, पशु पक्षी की माँ, इंसान की माँ, दोनों ही जीवन जीने के तरीक़ों को बताती है, उनको समझाती है जीवन के जीने के तरीके क्या क्या हैं, किस प्रकार। आप लोग की भी माँ, मम्मी सबको बताती होगी घर पर कि बेटा ऐसा करना है, वैसा गलत है, ये सही है, आपको पढ़ाई करनी है, नहीं पढ़ाई करनी है, और किस तरीके से आपको अपना जीवन जीना है, किस प्रकार हर दुख मुसीबत से ऊपर उठकर आपको सफलता हासिल करनी है। पशु पक्षियों के हाव भाव को आप कैसे महसूस समझते हैं? जब पशु पक्षी के हाव भाव को आप कैसे समझते हैं? आपके घरों में आपने आसपास कहीं देखा होगा, चिड़ियाओं को देखा होगा, जो कुत्ते हैं उनको देखा होगा, और बहुत सारे जानवरों को आपने देखा होगा कभी, जो आपकी चिड़िया हैं, पक्षी हैं, जो आपने पैरट होते हैं या फिर छोटे छोटे चिड़िया होती हैं, और उनको आपने महसूस किया होगा। जो कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होती है घर में, उनको आपने महसूस किया होगा किस प्रकार वो अपने प्रेम के भाव को, किस प्रकार अपने हाव भाव को हमको समझाते हैं। हम पक्षियों की चींची करने से समझते हैं कि वे भूखे हैं। जब पक्षी चींची करते हैं तो वे भूखे हैं, ये हम समझते हैं। और कुत्ते के बार बार पूँछ हिलाने, जब कुत्ता होता है जो बार बार अपनी पूँछ हिलाता है और पैर चाटने से हम समझते हैं कि उनमें प्रेम का भाव उमड़ रहा है। जब भी हम देखते हैं कि हमारे घर में अगर कुत्ता है, तो हम देखते हैं कि जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है, या हम भी कहीं बाहर जाकर अंदर आते हैं, तो वह हमको देखकर
पूंछ हिलाता है और पैर चाटता है, बहुत ही प्रेम की भावना दिखाता है। तो उसके इस प्रेम को हम इस प्रकार से महसूस करते, उसके हाव भाव को इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। क्या हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए? बच्चों, क्या हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए? कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। क्या हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए? इसका आपको कारण बताना है कि आपको पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए पक्षियों को या नहीं, या आकाश में, खुले आकाश में उनको उड़ने देना चाहिए। उत्तर है इसका, पक्षियों का जो स्वभाव होता है वो खुले आकाश में अपने पंख फैलाकर स्वतंत्र उड़ान भरने का होता है। बच्चों, जो पक्षियों का स्वभाव होता है वो कैसा होता है? आकाश में, आसमान की ऊंचाइयों को उड़ने का उनका स्वभाव होता है। वो चाहते हैं कि वह उड़ान भरे, ऊंची ऊंची, लंबी लंबी, दूर दूर तक उड़ान भरे। इसी में वह खुश रहते हैं और अपना आप को स्वतंत्र व आनंदित व यह महसूस करते हैं। यदि हम उन्हें पिंजरे में बंद कर रखा गया तो उनकी आज़ादी छिन जाएगी। यदि उनको पिंजरे में बंद करके रख लिया गया तो उनकी जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो उनसे छीन ली जाएगी। उनके लिए असली सुख खुले आसमान की आज़ादी में ही, और उनके लिए असली जो सुख है बच्चों, वो खुले आसमान में ही है। हमको भी हमारे घरों पे अगर हमने किसी प्रकार के पक्षी पाल रखे हैं तो उनका जो सही सुख है, जो उनका आनंद है, वह खुले आसमान की आज़ादी में है। ये हमको समझना चाहिए। हमको उनको अपने छोटे पिंजरों में कैद करके नहीं रखना चाहिए। इससे उनको काफ़ी कठिनाई होती है और इस बात से हमको अच्छा लगता है दिखने में, लेकिन इस बात से पक्षी खुश नहीं रहते हैं, उनको आज़ादी प्राप्त नहीं होती है। बच्चों, हमने आज पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर समझे हैं। आप इनको अच्छे से समझिए, वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।